बहुत भाग्यवान है कि गुरु महाराज की सभा में बैठ के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम मानव जीवन को देखें तो हम समझेंगे कि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन को दुख में और अशांति में ही काट देता है। अशांति क्या है? जब हम किसी एक विचार को बार बार सोचते हैं तो वो ही हमारे अशांति का कारण बनता है। इसके विपरीत जब हमारे अंदर कोई विचार ना हो, कोई इच्छा ना हो, तो हमको शांति मिलती है। दुख क्यों होते हैं? अगर हम देखें तो दुख है इस संसार में, पर इसका कारण है हमारी अज्ञानता। हम लोग अपनी अज्ञानतावश कुछ भ्रांतियां पाले हुए हैं और उन्हीं पर चलते हुए हम जिंदगी भर दुखी रहते हैं। सबसे पहली भ्रांति ये है कि हम इस संसार में अपने सुख को ढूंढते हैं, पर वो कोई वास्तविक सुख नहीं है। अगर कोई हमारी तीव्र इच्छा पूरी हो जाती है तो हमको कुछ समय सुख मिलता है। ये पानी में उठने वाले बुलबुले के समान होता है जो बहुत जल्दी बैठ जाता है, फिर हमें कोई इच्छा आके घेरती है। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि हम गृह जीवन में हैं, ये अध्यात्म हमारे लिए बना ही नहीं है, यही हमारी नियति है, इसी तरह हमारी जिंदगी व्यतीत होगी। परंतु गृहस्थ जीवन साधक के लिए बाधक नहीं है, वो सहायक ही है। अगर बाधक है तो हमारा इस संसार की तरफ बढ़ता हुआ मोह, हमारे विचार जो कि हमको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं, ये विचार और जो हमारी है इच्छाएं हैं वो हम सुधार भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम दुख से कैसे बचे, उनका अंत कैसे हो, इस विषय में सोचें तो उसके लिए सर्वप्रथम हमको अपने स्वयं को पहचानना होगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंदर दिया है, पर अधिकांश मनुष्य इसको भूले हुए हैं। वो उनको ज्ञात ही नहीं है कि ईश्वर का अंश है, वो इस शरीर को ही प्रमुख समझते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो को हर एक मनुष्य दिव्य है और महान है। अगर बुरी है तो उनकी आदतें, उनकी इच्छाएं, इन दुखों का अंत करने के लिए हमको जो ईश्वर का अंश है, जो आत्मा कहलाता है, उसको समझना पड़ेगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तभी हम आगे चल के अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आत्मा हमेशा पवित्र रही है, पर हमारे संस्कारों ने इसके ऊपर कई आवरण चढ़ा दिए हैं। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको अपने अंतःकरण को पवित्र करना पड़ेगा। अब हमारा अंतःकरण कैसे पवित्र हो, इसका उपाय क्या है कि हम अपने दुखों का नाश करें। इसके लिए हमको अपने जीवन को अध्यात्म के प्रकार से भरना पड़ेगा। हमारे अंदर जो चित्त है उससे विचार उठते हैं और वो विचार हमारी जो मन में संकल्प शक्ति है उससे मिलके हमारे बुद्धि उसके प्रभाव में आ जाती है। हम उसी के अनुसार काम करते हैं। जो हमारा चित्त है वो हमारी वृत्तियों के हिसाब से काम करता है, और जो हमारी वृत्ति बनती हैं वो प्रकृति की तीन धाराएं आती हैं, रज, तम और सत। वो उन धाराओं के प्रभाव में हमारी वृत्ति बनती है। इसलिए अगर संतों ने अपनी चित्त की वृत्तियों को 5 भागों में डिवाइड किया है। पहली जो अवस्था है वो है चित्त, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण में चंचलता है, हमारा मन चारों तरफ भागता है, नई नई इच्छाएं लेके आता है और उसको पूरा करने का प्रयास करता है। दूसरी जो हमारी चित्त की अवस्था है वो विक्षिप्त, इसमें रजोगुण और सतोगुण दोनों का ही प्रभाव रहता है।
जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हमको खुशी भी मिलती है, हमारी मन, और आगे चल के फिर हमारी नई इच्छा आ जाती है तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। इसके बाद की जो अवस्था है वो मूढ़ कहलाती है। इसमें तमोगुण प्रधान है। इसमें व्यक्ति आलस्यों के समान पड़ा रहता है, उसका मस्तिष्क भी ठीक काम नहीं करता है, और उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल आलस में पड़ी रहती है। इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं उसमें सत प्रधान रहता है। वो उनको आती हैं जो कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे चलते हैं। इसमें पहली है एकाग्रता। जो विचार हमारे चारों तरफ भाग रहे हैं, जो कमजोर हो गए हैं, उनको ईश्वर की तरफ लगाने के लिए उनको बलशाली बनाना पड़ता है। उन विचारों को एकाग्र करना पड़ता है, उसकी साधना करनी पड़ती है। फिर आती है निरोध अवस्था। निरोध अवस्था में जो विचार एक जगह आकर इकट्ठे हो गए हैं, जो कि उसको हमें ईश्वर की ओर लगा के फिर उनको शांत करना पड़ता है। उसके जो समाधि की अवस्था आती है, जब वो गहरी समाधि की अवस्था पहुंच जाती है, तब हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं रहते हैं। ये निरोध अवस्था होती है। इसके बाद हमको विवेक शक्ति जागृत होती है, जिससे हमें आत्मज्ञान मिलता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर जो ये जो प्रकृति की धाराएं हमारे ऊपर जो असर डाल रही हैं, वो उसमें हमको रज को सत की ओर बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम सत में स्थापित हो जाएंगे, परंतु सत भी अंतिम सीढ़ी नहीं है। सत भी माया के प्रभाव के अंदर आता है। हमको त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, जहां पर कि हमारे जितने ये प्रकृति के तीन गुण हैं उनसे हम परे पहुंच जाते हैं। वो साम्य अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में पहुंच के साधक का दृष्टा दृष्टा जो भाव है वो उदय हो जाता है। मन की उथल पुथल खत्म हो जाती है, अंतःकरण की सफाई हो जाती है। वो किसी से द्वेष भावना नहीं रखता है, ईश्वर की याद में रहता है। और यही संत की पहचान है। हमारी जो हमने अभी साधना की थी वो हमारे गुरु महाराज ने दी थी, और ये इतनी सरल है कि हम इस साधना को करके कुछ ही समय में इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसमें कुछ को ज्यादा समय लग सकता है, कुछ को बहुत कम समय लग सकता है। ये उनकी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। मनुष्य शरीर ही कर्म योनि है, बाकी जितनी योनि है वो भोग्य योनि है। दूसरा, हमारे अंदर अगर जब तीव्र इच्छा होती है तब हम ऐसे सत्संग हमको मिलता है। ये हमारे इस सत्संग में हम स्वयं नहीं आ सकते हैं, ये गुरु महाराज अपनी इच्छा से हमें लाते हैं। ये हमारे पुराने संस्कार और हमारी इच्छा को देखकर इस सत्संग में लाते हैं। तीसरा, हम लोग उनकी बताई हुई साधना को कर रहे हैं, पर जो हमें मानव जीवन मिला है उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमको पूरी तरह उनके शरणागत हो जाना है। जैसे कि आपने नचिकेता की कहानी सुनी होगी, वो अपने पिता की आज्ञा से यमराज के द्वार पर 3 दिन उनके इंतजार में पड़े रहे। फिर जब यमराज मिले तो उनको आत्मज्ञान की जब उन्होंने बात करी तो बहुत ही उनको प्रलोभन दिए, बहुत ही कठिनाइयां बताई, पर वो विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने उनका आत्मज्ञान नचिकेता को दिया। हम भी अपने गुरु महाराज के द्वार पर पड़े हैं। जो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, नहीं उनसे बच सकते। उसके लिए गुरु महाराज की शक्ति की आवश्यकता है। उनसे प्रार्थना है कि सबको अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके।
हम लोग सुबह शाम की साधना करते हैं, बाकी दिन भर हम लोग संसार में रहते हैं। उस समय हमारे ऊपर सत्य का प्रभाव खत्म हो जाता है, पर हमारे पर हमेशा ही उनका प्रभाव बना रहे, इसके लिए जरूरी यह है कि हम उनके चिंतन में रहें। गुरु महाराज ने 2 समय बताए हैं, वैसे तो 4 समय बताए हैं, पर जिसने 2 समय का साध लिया वो बहुत जल्दी उस अवस्था में पहुंच जाता है कि उनकी याद उन्हें आती रहती है। एक, भोजन करने से पहले जो हम कुछ भी भोजन करें और उनकी याद में करें तो उसमें सतोगुण का प्रभाव बढ़ता है। दूसरा, निद्रा के समय जब हम उनकी याद करके सोएंगे तो हमारा अंतःकरण रात भर उसमें ही अटका रहेगा और रात भर हमारी साधना होती रहेगी। जब हम इस निवेद, जो ये निवेद रखा है, इसे गुरु महाराज को अर्पण कर देंगे तो उस पर दिव्य शक्ति आ जाएगी। सभी लोग बड़े भाव से इस निवेद को गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस गुरु महाराज की दया। परम पूज्य गुरु महाराज, परम पूज्य